आज के सेशन में हम मॉडिफाई सब टूल बार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको हाइड अनहाइड का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसे बटन को दबा दीजिए तो ये हाइड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमने इसे इधर पिन करना कहते हैं, उसको पिन कर दिया है। पिन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सेट टू बाई लेयर। तो अगर आपको कोई लेयर बाई लेयर सेट करना हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, बट ये ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज स्पेस। चेंज स्पेस का शॉर्टकट है CHSP। चेंज स्पेस CHSP। चेंज स्पेस CHSP। एंटर। तो चेंज स्पेस क्या होता है देखिए। अगर हमने यहाँ पे एक, मान लीजिए एज्यूम करके हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, ऐसा हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अभी हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेआउट करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो हम लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे। सो लेआउट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक पेपर मिलेगा। इस पेपर के अंदर वो ड्राइंग मौजूद है, बट हमें फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बट यहाँ पर देखिए, इसे कहते हैं हम पेपर स्पेस। पेपर स्पेस मतलब पेपर के ऊपर जो ड्राइंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस पेपर स्पेस में। या फिर अभी फिलहाल इसे हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक फोटो फ्रेम है। ओके। और फोटो फ्रेम के अंदर कोई तो एक ड्राइंग हमने बनाया हुआ है। सो हमारी जानकारी के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे तो हमें इजीली वो समझ में आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल को हम डिलीट करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। अभी यहाँ पर लेआउट में क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपको लेआउट में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। अभी मान लीजिए ये आपके पास एक फोटो फ्रेम है, तो इसे अगर मैं सिलेक्ट कर दूं तो ये फोटो फ्रेम का बॉर्डर है, ऊपर वाला जो है वो ग्लास है, और उसी के अंदर जो सर्कल है वो ग्लास के अंदर की तरफ है। ओके, जो ग्लास रहेगा उसके अंदर की तरफ है। और हम इसे एस्केप कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट ये सर्कल अभी यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल बेसिकली ग्लास के अंदर मौजूद है। इसी का कारण है यहाँ से हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, REC एंटर। और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ओके। तो ये अभी जो रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है ये बेसिकली ग्लास के ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। तो इसी का कारण है हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और जो सर्कल बना हुआ है वो ग्लास के अंदर की तरफ बना है, तो हम उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके। तो बेसिकली जो ग्लास के अंदर रहेगा उसे हम कहेंगे मॉडल स्पेस, और जो ग्लास के ऊपर रहेगा उसे हम कहेंगे पेपर स्पेस ऑब्जेक्ट को। ओके। तो ये सर्कल बेसिकली ग्लास के ऊपर है, तो ये सॉरी ये रेक्टेंगल बेसिकली ग्लास के ऊपर है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके। बट यहाँ से हमें दोनों चीजें दिखाई दे रही है, इधर सर्कल भी और रेक्टेंगल भी। बट अगर हम मॉडल स्पेस पे आएंगे तो मॉडल स्पेस में हमें बस सर्कल ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो बेसिकली ग्लास के ऊपर है, तो वो मॉडल स्पेस में नहीं दिखाई देने वाला। तो हम फिर से लेआउट 1 पर क्लिक कर देंगे। अभी मान लीजिए हमें ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मॉडल स्पेस में लाना है, मतलब इसका जो स्पेस है वो बेसिकली पेपर स्पेस है, उसे हमें चेंज करके मॉडल स्पेस में लाना है। तो यहाँ पर ये बटन उसका काम करता है, चेंज स्पेस का। तो सिंपली चेंज स्पेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको कौन से ऑब्जेक्ट का स्पेस बदलना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। सो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस बदलने वाला है। तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी व्यू क्यूब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे WCS और जो हमारा नेविगेशन बार होता है, जो मॉडल स्पेस में अक्सर देखा जाता है, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम इसे अगर जूम इन करें या जूम आउट करें तो ये अंदर वाला स्पेस जूम इन जूम आउट हो रहा है। ओके। बाहर वाला स्पेस बेसिकली लॉक हो चुका है इस तरीके से। इसका मतलब है जो बाहर हमने रेक्टेंगल बनाया था उसका स्पेस अभी चेंज होके मॉडल स्पेस बन चुका है, और दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने अगर इसे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है इस तरीके से। सो ये सिलेक्ट हो जाएंगे इसके। और जूम इन जूम आउट कर दिया तो ये जूम इन जूम आउट भी हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसे ग्रिड मोड को ऑफ कर देंगे। ये हो चुका है सेट। नेक्स्ट। अभी हमें जो अभी स्पेस एक्टिवेट हुआ नजर आ रहा है वो है मॉडल स्पेस। तो यहाँ से हमने मॉडल स्पेस को एक्टिवेट किया है। अगर हम बाहर की तरफ डबल क्लिक कर दें तो बाहर का स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब पेपर स्पेस अभी एक्टिवेट हो चुका है। ओके। अगर मैं इसे सिलेक्ट करने चाहूँ तो अब ये दोनों भी सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्लास के अंदर की तरफ अभी शिफ्ट हो चुके हैं। ओके। सो इसी का कारण है यहाँ से हम इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
अगर हमने यहाँ पर मॉडल स्पेस में क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पर दोनों चीजें या दोनों एलिमेंट शो किए जाएंगे। ओके, फिर से हम लेआउट पर आ रहे हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो मॉडल स्पेस में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली ग्लास के अंदर है, मतलब मॉडल स्पेस में है, उसे हमें पेपर स्पेस पे लाना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे अंदर की तरफ, चेंज स्पेस बटन पर क्लिक कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ आ चुके हैं, मतलब इनका स्पेस अभी पेपर स्पेस है। अगर हम मॉडल स्पेस पर क्लिक भी कर दें तो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्पेस अभी पेपर स्पेस है, मतलब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अभी पेपर पर मौजूद है, मॉडल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये होता है मॉडल स्पेस टू पेपर स्पेस और पेपर स्पेस टू मॉडल स्पेस शिफ्ट करना। ओके, ये होता है चेंज स्पेस। नेक्स्ट वन, लेनदन। सो लेनदन का शॉर्टकट है LEN, लेनदन, LEN। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी, बेसिकली ये लाइन पर एप्लीकेबल होता है। तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो लेनदेन में LEN, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको चार सब ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पर पहला ऑप्शन है डेल्टा का। डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ। तो अगर आपको इसका लेंथ बदलना हो तो आप बदल सकते हो, तो यहाँ पर डेल्टा बटन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट है DE। तो DE आप टाइप कर सकते हो और एंटर बटन को प्रेस कर सकते हो। तो डेल्टा में एंटर डेल्टा लेंथ, तो आपको कितना लेंथ इसका बढ़ाना है वो बताइए। तो हमें इसका लेंथ 4 से बढ़ाना है, तो हम 4 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है। देखिए मुझे ये ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो अगर आपने इस पेज पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये 4 डिस्टेंस ऐड कर देगा। अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से 4 डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। तो हर बार ये 4 4 4 से इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट वन, लेनदेन में परसेंट। सो इसका अगर लेंथ देखा जाए तो ये 100% है। सो ओरिजिनल मतलब 100%। अगर इसका लेंथ आपको बढ़ाना हो तो 100 से ज्यादा परसेंटेज आपको ऐड करना होगा। अगर इसी का लेंथ कम करना हो तो 100 से कम परसेंट आपको ऐड करना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 200, तो एंटर परसेंट लेंथ 200 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे कर्सर ला के रखिए तो इसका डायरेक्टली डबल हो जा रहा है। तो ये होता है डबल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो लेंथ दिखाई दे रही है ये बेसिकली 100% है। अगर फिर से हमने लेनदेन में परसेंट दे दिया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे 200% से, तो इसी का ये डबल हो जाएगा। फिर से अगर इसे सिलेक्ट कर दिया तो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा। इस तरीके से हम लेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। सो घटाना हो तो परसेंटेज में आपको लेना है 50 या फिर 60। 100 से कम की वैल्यू डाल दीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये भी उसका 50% घटता चला जा रहा है। तो ये होता है लेंथ। नेक्स्ट वन, अभी हमने एडिट पॉलीलाइन, एडिट स्प्लाइन, एडिट हैच और एडिट एरो तो पहले भी देखा था। तो ये यहीं पे कमांड में आपका ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नीचे अलाइन एक ऑप्शन। तो अलाइन का क्या मतलब है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये रेक्टेंगल मुझे इस एंगल में फिक्स करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये फिक्स करना है। बट हमारे पास एक स्पेसिफिक एंगल उसका मालूम नहीं है, तो हम सिंपली अलाइन कमांड से इस लाइन का अलाइनमेंट इस रेक्टेंगल को प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपली अलाइन का शॉर्टकट होता है AL, एंटर। तो AL, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको अलाइन करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए। उसी के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट आपको चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सोर्स पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वन, स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। डेस्टिनेशन कहाँ तक है, हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमें इसे अलाइन करना है। स्पेसिफाई सेकेंड सोर्स पॉइंट, तो सेकेंड सोर्स पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। स्पेसिफाई सेकेंड डेस्टिनेशन, तो सेकेंड डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पर है, क्लिक कर देंगे। देन स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट, तो अभी यहाँ पर हमारे पास थर्ड सोर्स पॉइंट नहीं है, हम सिंपली एंटर बटन को प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस होने के बाद यहाँ पर वो पूछेगा स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग अलग है। तो ये बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सो इसका लेंथ इसके साथ मैच करना है क्या, करना हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, तो इसका लेंथ ये लाइन के हिसाब से आ जाएगा। या फिर नो कर दिया तो सिंपली ये रेक्टेंगल यहाँ पे आके रुक जाएगा। सो हमने यहाँ पे नो कर दिया,
तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे रुक गया है। अगर इसे हमने मूव कर दिया तो देखिए ये लाइन का लेंथ और ये लाइन का लेंथ अलग अलग है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल Z बटन प्रेस कर देंगे एक बार। यहाँ पर इसका लेंथ थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। ओके, तो अब हमें इस लाइन का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसी ऑब्जेक्ट का चाहिए। तो हम फिर से अलाइन कमांड लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स, सेकंड डेस्टिनेशन, और एंटर बटन प्रेस करना है। और हम यहाँ पे अभी यस बटन प्रेस करेंगे। तो यस बटन प्रेस होने के बाद देखिए इन दोनों लाइन का लेंथ सेम हो चुका है। तो ये होता है हमारा अलाइन। नेक्स्ट वन, ब्रेक, शॉर्टकट है उसका BR, ब्रेक। ओके, शॉर्टकट है उसका BR। तो ब्रेक कमांड लीजिए। ब्रेक कमांड में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको गैप में ब्रेक करना हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रेक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको ब्रेक करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इतना यहाँ पे गैप उसमें बन चुका है। तो ब्रेक कमांड लीजिए, शॉर्टकट है उसका BR, एंटर। ब्रेक होने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था बट ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से ब्रेक नहीं करना है, हमें मिडल से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन पर फर्स्ट पॉइंट करके एक पॉइंट मिलेगा या बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दिए। क्लिक होने के बाद हम यहाँ पर अभी मिडल पॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसके आगे आएंगे। तो मुझे लगभग इसका 10 डिस्टेंस ब्रेक करना है, सो 10 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। फिर 10 में ब्रेक हो चुका है और उसमें गैप हो चुका है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ब्रेक एट पॉइंट। सो ब्रेक एट पॉइंट ये अगला कमांड है हमारा। इसमें क्या होता है, ब्रेक एट पॉइंट में बेसिकली आप जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसमें गैप नहीं क्रिएट होने वाला, जस्ट वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने ब्रेक एट पॉइंट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को मुझे ब्रेक करना है, सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक पॉइंट दे दिया। तो देखिए ये लाइन वहां से कट हो चुकी है और यहाँ पर गैप भी नहीं क्रिएट हो। पहले में गैप क्रिएट होता है, यहाँ पे गैप गैप क्रिएट नहीं होने वाला। सो ब्रेक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये होता है ब्रेक कमांड। अभी नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन का शॉर्टकट है J, ज्वाइन। अगर कोई लाइन आपको ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कमांड से कर सकते हो। तो ज्वाइन का शॉर्टकट है J, पर ज्वाइन की तो रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंट रहेगा, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये ऐसी लाइन जुड़ी हुई है तो ज्वाइन होगा। नेक्स्ट वन, अगर आपका लाइन कोलिनियर है, मतलब ऐसा 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 स्ट्रेट लाइन में है, भले इसमें बहुत सारे गैप होंगे तब भी चलेगा, बट स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए तभी वो ज्वाइन करेगा। ओके, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। आइदर वो कोइंसिडेंट होना चाहिए या फिर कोलिनियर होना चाहिए। सो ज्वाइन कमांड लेंगे J, एंटर। J एंटर होने के बाद देखिए ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, और एंटर बटन प्रेस कीजिए तो ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये लाइन पूरी पॉली लाइन में है और ये सिंगल लाइन है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल है तो ये ज्वाइन नहीं होने वाली। तो इसे हम एक्सप्लोड कर देंगे। तो एक्स, एंटर। तो ये देखिए लाइन अलग अलग बन चुकी है। तो इसे इसे सिलेक्ट करके J एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये ज्वाइन हो चुके हैं। अभी इसी लाइन को, इस लाइन को, इसी लाइन को, इसी लाइन को सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए ये सारी लाइन अभी कोइंसिडेंट है तो ये ज्वाइन होगी। तो हमने ज्वाइन कमांड ले ली, देखिए तो ये पूरा के पूरा ज्वाइन हो चुका है और ये पॉली लाइन में कन्वर्ट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम ज्वाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिवर्स। शॉर्टकट है इसका REVE, रिवर्स। अब रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पर एक स्प्लाइन बना लेंगे। लाइन सिंपली इस तरीके से एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी इस प्लाइन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको एक डायनेमिक बटन मिलेगा। और ये डायनेमिक बटन कहाँ पे होता है, जब भी आपके पास कोई लाइन रहती है या फिर स्टार्ट पॉइंट रहता है वहीं पे वो डायनेमिक बटन आ रहा है। स्प्लाइन में बेसिकली, लाइन में ऐसा नहीं मिलेगा, स्प्लाइन में आपको मिलने वाला है। तो जहां आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वहीं आपको ये डायनेमिक बटन दिखेगा। अगर हमने इसका ओरिएंटेशन रिवर्स कर दिया तो ये डायनेमिक बटन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे REVE, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये अभी रिवर्स हो चुका है। तो जहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा था अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये बेसिकली लाइन पर भी एप्लीकेबल है, बट लाइन में आपको यहाँ पे उस तरीके का कोई ग्रिप पॉइंट नहीं मिलता है, इसके कारण ही हमने यहाँ पे लाइन में नहीं दिखाया। बट लाइन का भी चाहिए तो लाइन का ले सकते हो। जस्ट हमने यहाँ पे कंट्रोल 1 बटन प्रेस कर दिया है। ठीक है? इस लाइन को मैंने सिलेक्ट कर दिया।
तो इसी का यहाँ पे देखिए स्टार टेक्स्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको। सो स्टार टेक्स्ट है यहाँ पर 175 समथिंग, और एंड में कितना दिखाई दे रहा है, एंड एक्स है उसका 212 समथिंग। ओके, अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया, इस लाइन को रिवर्स कर दिया, तो 175 नीचे की तरफ आ जाएगा और 212 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम रिवर्स कमांड लेंगे, तो आर ई वी ई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 175 नीचे की तरफ आ रहा है और 212 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे लाइन में कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है, इसी का कारण है हमने यहाँ पर उसे स्प्लाइन में समझाया है। ओके, तो ये होता है हमारा रिवर्स। नेक्स्ट वन, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट है उसका एन कॉपी। कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट है उसका एन कॉपी। सो एन कॉपी, एन। ओके, तो एन कॉपी क्या करता है देखिए, मान लीजिए हमने इसे एरे में कन्वर्ट कर लिया, ए आर एंटर, रेक्टेंगुलर एरे, और यहाँ पर हम इसे एसोसिएट एसोसिएटिव में रखेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज करके। अभी हमें यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, बट ये एरे एसोसिएटिव में है, इसी का कारण है कि ये पूरा के पूरा भी सिलेक्ट हो रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ही चाहिए। हमने कॉपी कर दिया, सी ओ एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। बट हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमें एक ही चाहिए। बट हम इसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिलेक्ट कीजिए, एक्सप्लोर कर दिया, एक्स एंटर, और ये अलग अलग हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ये ऑब्जेक्ट अलग अलग भी नहीं चाहिए और यहाँ पे कॉपी भी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको एन कॉपी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, एन कॉपी, कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एक बेस पॉइंट दे दीजिए और कॉपी हो जाएगा। तो इससे हमारा एरे भी नहीं ब्रेक हुआ है और हमारा ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो, जो ऑब्जेक्ट बेसिकली ग्रुप में ही होगा या फिर ब्लॉक में होगा। ये होता है हमारा कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है, तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, फिर से इसी के अंदर एक रेक्टेंगल बना लिया। तो देखिए, इस रेक्टेंगल की और इस रेक्टेंगल की लाइंस ओवरलैप हो रही है, इस हिस्से में, इस सेक्शन में दोनों लाइन ओवरलैप हो रही है। बट हमने ड्रॉ करने के लिए उसे ड्रॉ कर दिया है, बट ऐसा नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना है, इसका ओवरलैपिंग रिमूव करना है। बट हम मैन्युअली तो ओवरलैपिंग रिमूव नहीं कर सकते। अगर छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें चेक करना पॉसिबल नहीं। तो उसी के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है ओवी, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और ओके बटन पर प्रेस कर दें। तो देखिए, ये हमने ओवर किल कर लिया। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो ये जो ओवरलैपिंग लाइंस था, ऑटोकैड ने उसे रिमूव कर दिया है। हम इसे मूव कर देंगे, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग रिमूव हो चुकी है। तो इसे कहते हैं हम डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें मिलेगा ड्रॉ ऑर्डर। तो अगला है हमारा ड्रॉ ऑर्डर। सो ड्रॉ ऑर्डर देखने के लिए हमें सिंपली ड्रॉ में आना है, एक हम डोनट बना लेंगे। सो डोनट ले लिया है, डोनट का इनसाइड डायमीटर हमने 5 दे दिया है, आउटसाइड डायमीटर 10 दे दिया। ये डोनट ऐसा हमने क्रिएट कर लिया। इसे हम थोड़ा ओवरलैप करके रखेंगे। इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर हमने इसे रेड कलर दे दिया है। इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ में यहाँ पे हमने यहाँ पे येलो कलर दिया है। तो देखिए, सबसे टॉप में आपको रेड कलर दिखाई देगा, सबसे बॉटम में आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ये जो व्हाइट कलर है ये सबसे ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग टू फ्रंट का, ब्रिंग टू फ्रंट पे सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, ये जो व्हाइट कलर है ये ऊपर की तरफ है, अभी रेड कलर है जो मिडल में आ चुका है, और येलो कलर सबसे नीचे है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ये जो रेड कलर है ये सबसे नीचे चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो रेड कलर है ये सबसे नीचे चला गया है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट की आपको अरेंजमेंट चेंज करनी हो तो आप यहाँ से ड्रॉ ऑर्डर से कर सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा मॉडिफाई सब टूल बार कंप्लीट।